हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा थालपोश की डिज़ाइन लाए हूँ जो कि बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। और उन सभी व्यूवर्स का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ जो मेरे वीडियो में अभी अभी जुड़े हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन किया है, 4 कलर का यूज किया है मैंने। और ये मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप बहुत स्पीड में बना रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा स्लो करके बनाएं। तो मैं इस बार बहुत कोशिश की हूँ, स्लो में ही इस वीडियो को मैं वीडियो को बनाई हूँ। और कमेंट में मेरे पास बहुत सारा ये आ रहा है, मेरे व्यूवर्स लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, और कौन सा नीडल्स आप यूज़ कर रहे हो, कितने नंबर का ऊन यूज़ कर रहे हो, 4 प्लाई है या 6 प्लाई। सारे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी सारी चीज़। और फ्रेंड, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हो, मेरे सिस्टर को भी प्यार दें। उनका भी यूट्यूब में एक चैनल है जो कि संगीता महातो ऑफिशियल 55 के नाम से है, और वो मेकअप से रिलेटिव वीडियो बनाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। जो न्यू बिगनर लोग हैं वो जाके देख सकते हैं, और बहुत अच्छा मेकअप के बारे में बताती हैं। उनका खुद का अपना ब्यूटी पार्लर भी है, तो वो अच्छा नॉलेज देंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं उनको ले लूँगी। ये 5 कलर मैंने यहाँ पे ले लिया है उनको। और यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मैं 2 प्लाई की भी ऊन ली हूँ, 4 प्लाई की भी ऊन ली हूँ। तो 2 प्लाई जो है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं 2 को हमेशा ज्वाइन करके बनाती हूँ। वो ये देखिए, इस तरह से सीजर ले लेना है, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का मैं नीडल्स ली हूँ। उस तरह से मैं बनाऊँगी। तो ये सारे मैं मेंशन कर दूँगी अपने वीडियो में, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी आप ऐसे देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए पतली ऊन है, और ये भी पतली है, लेकिन ये 4 प्लाई की है, और ये भी 4 प्लाई की है। और ये हो गया आपका 2 प्लाई का। तो ये यहाँ पे मैं 2 को ज्वाइंट करके इसे बनाऊंगी, ठीक है। और ये सब मैं रख दूंगी। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। अब मैं सबसे पहले ये ऑरेंज कलर की ऊन से बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से 2 ऊन को इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ आगे ही। इस तरह से आपको, ये पतली ऊन है, 2 प्लाई की है, ये देखिए। तो इसे मैं 2 को एक साथ ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये थोड़ी मोटी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 नंबर का नीडल्स यूज करूँगी, ठीक है। इसे इस तरह से कट कर लीजिए। मेरे सीजर भी नहीं कट हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 4 नंबर का नीडल्स है। अब मैं यहाँ पे 5 नंबर का नीडल्स से बनाऊँगी। ये देखिए, आपको पता नहीं दिख रही है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 ऊल को इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ उनको, और यहाँ पे बना रही हूँ। तो थोड़ी मोटी हो जाती है, इसलिए मैं 5 नंबर का नीडल्स यूज़ करूँगी। इस तरह से इसे नॉट लगा लीजिए। फिर यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको। ये देखिए, 3 है, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 चेन बनाए हैं। और ये देखिए, मैं बहुत स्लोली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बनावट मेरी फास्ट है। तो मैं बहुत कोशिश की हूँ कि मैं बहुत स्लो में आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे वीडियो में कमेंट किए थे कि मैम आप थोड़ा स्लोली बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सबसे लास्ट वाले लूप में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। और ये देखिए, इस तरह से एक रिंग तैयार हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरह से 1 2 3 चेन बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 3 चेन बनाया। यहाँ से आपको इस लूप के अंदर से 19 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। ये देखिए, इसे मिला के आपका 20 हो जाएगा, और इस लूप के अंदर से मैं 19 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 4 टोटल हो गया, इसे मिला के, चेन को मिला के। तो इसी तरह से मैं 20 टाइम पूरा ये चेन को मिला के 20 टाइम यहाँ से इस लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे मैं निकालती जा रही हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स लोग मुझे नॉलेज दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन लोग बता रहे हैं कि मैम आप ऐसा कीजिए, मैम आप ये मेंशन कीजिए। तो थैंक यू सो मच इस तरह से गाइड करने के लिए। और नॉलेज, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है कुछ, तो ये मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और कुछ मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से जो मैं सबसे पहले वाले रिंग बनाई थी, ये सॉरी चेन बनाई थी, तो यहाँ सबसे ऊपर वाले में इस तरह से इसे नीडल्स को घुसाते हुए स्लिप स्टिच में कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, एक चेन लेते हुए इसे कट कर ले, तो ये आपकी एक नॉट लग जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, या मैं दूसरे कलर का उनका यूज करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पिंक कलर का, लाइट पिंक है ये भी मेरी 2 करके 4 प्लाई की ऊन है। मैं ज़्यादातर आपको बता देती हूँ कि मैं हमेशा उज्ज्वल ऊन और वर्तमान ऊन का ही यूज करती हूँ। ठीक है, और जो अवेलेबल होता है मैं उसके हिसाब से बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर 4 प्लाई की ऊन को यूज करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको लूप दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने जॉइंट किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे सिंगल क्रोशे करेंगे, आप इस तरह से, या स्लिप स्टिच बोल सकते हैं। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन, और जहाँ से मैंने जॉइंट किया था उसी लूप के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब इसके बगल वाले लूप से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 डबल क्रोशे, ये देखिए फंस जा रही है, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इसी लूप के अंदर से। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इसके बगल वाले लूप से मैं 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए अब, हाँ इस तरह से समझ में आ रही है फ्रेंड आपको। तो ये देखिए मैं इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं सामने से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ आके मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी जैसे मैंने ऑरेंज में ज्वाइंट किया था। ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ पे चेन के पास आके इसे ज्वाइंट कर दी हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज में मैंने ज्वाइंट किया था उसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली हूँ, और यहाँ पे जो चेन है उसी की सिधाई में मैंने जो चेन निकाला था उसी चेन के पास आके सबसे ऊपर वाले चेन में आपको ऊपर वाले लूप में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये पर्पल कलर के ऊन का यूज करूँगी। ये देखिए इसकी सिधाई में आपको दिख रही है, तो मैं यहीं पे इसी के लूप में इस तरह से ज्वाइंट करूँगी इसके सिधाई में। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड, इसे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे करूँगी। अब यहाँ पे 1 2 3 और 3 चेन में बनाऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 5 6 इस तरह से टोटल ये 6 हो जाता है। अब मैं इस तरह से फंदे लेते हुए यहाँ पे जो लूप है इसके बगल में उसे मैं स्किप करके, ये देखिए इसे मैंने स्किप किया। अब इसके
बगल में मैं इसे इस लूप के अंदर डालूँगी और यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालूँगी, 1 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर इसे मैं इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन लूँगी, ठीक है। अब मैं फिर से एक लूप को स्किप करूँगी और इसके बगल वाले लूप में मैं इस तरह से डबल क्रोशे 1 टाइम निकालूँगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, मैं बहुत स्लो में आपको बता रही हूँ। फिर से मैं देखिए 1 2 3 चेन, ठीक है। फिर मैंने फंदा लिया और यहाँ नीचे की ओर मैं एक को स्किप करके इसके बगल वाले लूप में इस तरह से डबल क्रोशे 1 टाइम निकालूंगी। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे स्किप करके इसके बगल में इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी 1 टाइम और इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं पूरा रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये आपका 4th रो चल रहा है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक को स्किप करूँगी, फिर इसके बगल में डालूँगी, फिर 1 को स्किप करूँगी, फिर सेकंड वाले में डालूँगी। इस तरह से ये रो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। और यहाँ जो चेन है मैंने 6 बनाया था, तो ये 3 को मैं काउंट करके और वहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर ली हूँ। ये देखिए मैं फिर से निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ज्वाइंट किया है, कि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 वाले लूप में मैं इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए निकालूंगी। ये इस तरह से ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस तरह से लूप फंदे के अंदर से इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे कर लेना है और यहाँ पे 1 2 3 चेन और इसी के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे, फिर बीच में मैं स्पेस दूंगी 1 2 2 का स्पेस है। फिर यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2 डबल क्रोशे इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरे वाले लूप में मैं यहाँ से फिर से निकालूंगी, सेम इसी तरह से रिपीट करूंगी मैं। तो यहाँ से मैं फिर से 4 टाइम निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर स्पेस के लिए 2 चेन बनाना है आपको 1 2 चेन। फिर मैं इसके बगल से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2, टोटल मिला के ये 4 डबल क्रोशे बनता है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है 2 चेन का। अब मैं क्या करूँगी, फिर से मैं यहाँ पे एक भी चेन नहीं लेना है आपको, बस डायरेक्ट इस लूप में आपको जाना है। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन 1 2 चेन, फिर मैं 4 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इस लूप के अंदर से फिर से वही रिपीट करूंगी, सेम रिपीट होगा वो, और इस रो को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। ये 5 रो है।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं इसी तरह से सारे लूप के अंदर से निकालते जाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए, आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, फिर बीच में स्पेस 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल ये 4 डबल क्रोशे हो जाता है। और इसी तरह से मैं सारे लूप के अंदर से निकालते जाऊंगी और यहाँ आके मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको जो ये चेन बना हुआ है तो फिर से 3 काउंट करके सबसे ऊपर वाले में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे आके इसे ज्वाइंट कर दी हूँ। अब इसके बाद मैं वाइट ऊन का यूज करूँगी जो कि 4 प्लाई का है। वैसे मैं सारी चीज़ अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स या इन बोलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ठीक है, उसे मैं मेंशन कर दूँगी। और मैं अपनी सिस्टर की जो मैं बोल रही थी उसकी भी लिंक मैं उसमें मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो वैसे उनको भी करें तो उनकी भी हौसला बढ़ेगी। और इस तरह से इसे ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बना लेना है आपको। फिर मैं यहाँ पे 1 2 चेन बनाऊंगी और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट 2 टाइम निकालूंगी। जैसे पर्पल में मैंने किया था सेम वैसे वाइट वाले में भी आपको करना है इस तरह से। देखिए, फिर यहाँ पे आपको स्पेस देने के लिए चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको इस लूप में आ जाना है। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और स्पेस के लिए 2 चेन। ठीक है, यहाँ पे 1 2, फिर से मैं यहाँ पे 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, ये इसी लूप के अंदर से। तो ये आपका 3 हो रहा है, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे इस तरह से फ्रेंड देखिए। ठीक है, इसी लूप के अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बीच में स्पेस के लिए 2 चेन दे रही हूँ। फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ आ जाना है इस लूप के अंदर। ऐसे ही सारे लूप के अंदर आपको इस तरह से करते हुए जाना है। तो मैं यहाँ फिर से दिखाती हूँ आपको। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन, 1 2, फिर 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। ये 6 रो है और इस रो को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। बेटा हमको बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो, जाओ अभी। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। और सॉरी बीच बीच में मेरे बच्चे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, ये हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है तो इसे इग्नोर आप लोग करें। तो देखिए इसी तरह से ये मैं बनाते जाऊंगी इस रो को। फिर मैं इस लूप में जाऊंगी, इस लूप में सारे लूप में इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। और फिर जब मैं यहाँ आ जाऊंगी तो ये जो चेन बना हुआ है यहाँ पे मैं इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके आपको बताऊंगी कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने चेन बनाया हुआ था तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, इसे काउंट नहीं कीजिएगा इसे। और 3 में आके आप इस लूप के अंदर जाके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर ये क्या करना है आपको, ये सारे जितने लूप हैं
यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए लूप तक जाना है आपको। फिर मैं यहाँ से स्लिप स्टिच निकालूंगी और इस लूप तक पहुँच गई। अब यहाँ पे आपको 1 चेन ले लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन लूँगी, ठीक है। एक जॉइन करने के लिए मैंने चेन लिया था। अब फिर से मैं यहाँ पे इसी तरह से डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। 1 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इसी लूप के अंदर से। 1 2, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 चेन लेना है स्पेस करने के लिए। स्पेस देखिए यहाँ पे मैंने, ये देखिए ये आपका 7 रो हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने एक भी चेन नहीं लिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन आपको स्पेस देने के लिए 1 चेन लेना है, ठीक है। अब 1 चेन लेने के बाद मैं इस लूप के अंदर जाऊंगी और यहाँ से फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन दूंगी, 1 2, फिर इसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी, 3 4, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन इस तरह से दूंगी स्पेस के लिए। फिर आपको इस लूप से फिर सेम वही रिपीट करना है। तो इसी तरह से इसे रिपीट करते हुए जाना है फ्रेंड। फिर मैं स्पेस के लिए 2 चेन यहाँ पर दूंगी। अब इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। और इसी तरह से मैं इस रो को भी पूरा कंप्लीट करूंगी। ये 7 रो है, 8 9 10, ये रो पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं आपको 8 रो बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँची। फिर इस लूप में आके आपको यहाँ पे 3 चेन लेना है, ये देखिए। और सेम जैसे मैं 8 और 7 को मैंने किया है, उसी तरह से मैं 3 और रो कंप्लीट करूँगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 1 चेन मैंने लिया हुआ था, तो इसी तरह से 3 और मैं बनाऊँगी, ठीक है। यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेन नहीं लिया हुआ था, यहाँ स्पेस के लिए मैंने 1 चेन लिया, सेकंड में 2 चेन, थर्ड में 3 चेन और फोर्थ में आपको 4 चेन लेना है। एट 9 10 और 3 रो में और कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो ये मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ। इस लूप के अंदर से मैं फिर से वही रिपीट करूँगी। डबल क्रोशे फिर से निकालना है, फिर स्पेस के लिए 2 चेन। ये सेम वैसे ही होगा जैसे मैं 7 8 में की थी। तो 6, ये 8 रो चल रहा है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 चेन लिया, फिर मैं डायरेक्ट इस लूप में चले गई। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, स्पेस के लिए 2 चेन, फिर मैं इसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। सेम वही प्रोसेस चलेगा, सेम उसी को रिपीट करना है आपको। बस क्वांटिटी आपकी
इसके बगल बगल में आपको बढ़ाते जानी है। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, फिर से देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए। फिर इस लूप के अंदर से निकालूंगी 4 टाइम डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप, और इस तरह से ये रो को भी मैं कंप्लीट करूँगी। ये 8 रो है, तो देखिए यहाँ पे 6 में मैंने नहीं लिया था, 7 में मैंने 1 चेन और 8 में मैं 2 चेन, ठीक है। और 9 में आपको 3 चेन लेना है और 10 में आपको 4 चेन लेना है। इसी तरह से आपको स्पेस देते हुए जाना है, लेकिन ये जो बीच का है वो आपको सेम बनाना है। बस इस तरह से मैं और 2 रो कंप्लीट और करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल 5 रो चल रहा है वाइट वाला। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक भी चेन नहीं लिया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं 1 चेन ली थी, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4। इस तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है आपको। और ये मैं थोड़ा इसलिए 2 और नहीं बताई, आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वीडियो और बड़ी बन जाती। वैसे ही स्लो के चलती मेरी 1 घंटा से ऊपर वीडियो बन रही है। तो यहाँ आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करना है। और यहाँ से सेम प्रोसेस वही करना है, 3 चेन और इस तरह से 3 चेन बना लेना है। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर स्पेस के लिए 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैं 4 चेन बनाई थी, इस लूप के अंदर से मैं फिर से वही रिपीट करूँगी। 4 डबल क्रोशे करना है आपको, 1 2 2 चेन का गैप, फिर यहाँ से 2 और डबल क्रोशे, तो 3 4 इस तरह से, ठीक है। ये देखिए सेम वैसे मैंने किया है जैसे मैं इसमें कर रही थी। अब मैं यहाँ से निकालूंगी इस लूप के अंदर से 1 2 चेन स्पेस के लिए, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे और निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से। अब इस लूप के अंदर से मैं सेम वैसे ही निकालूंगी। सेम वही रिपीट करना है फ्रेंड। फिर से मैं यहाँ से डबल क्रोशे 2 टाइम निकालूंगी। यहाँ से आपका 2 का मतलब ये नहीं कि 2 है, ये टोटल 4 है, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन है। फिर मैं यहाँ से इस लूप में जाऊँगी, यहाँ चेन एक भी नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको फिर से ऐसे निकालते हुए जाना है। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे और 4 डबल क्रोशे। इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से कुछ दिखेगी। अब ये पूरा यहाँ तक मैं करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इसी तरह से सेम बन रही है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, इसे भी। तो ये देखिए फ्रेंड,
ये पूरा मैं इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाऊंगी और सारे देखिए ये लूप के अंदर से फिर इस लूप के अंदर से मैं पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं यहाँ तक। अब मैं इसके बाद की रो वाले में बताऊँगी कि क्या करना है। ट्वेल्व रो चल रहा है अब ये, क्योंकि ये 11 रो मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लूप तक जाना है आपको। ये देखिए अब मैं लूप के आने के बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, सेम जैसे मैंने यहाँ से लगातार बनाई है। ये 3 चेन ले लेना है आपको। फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और वही सेम स्पेस के लिए 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे फिर से वही रिपीट करना है। इलेवन और 12 सेम ही रो है, सेम एक जैसा ही होगा ये दोनों। ये देखिए अब मैं यहाँ पे एक भी चेन नहीं लूँगी स्पेस के लिए, डायरेक्ट मैं इस लूप में चले जाऊँगी। यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन, फिर 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल 4 हो जाता है ये आपका। तो ये 3 हो गया और ये 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये 12 रो भी इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से आपको डायरेक्ट इस लूप में चले जाना है और यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और बीच में स्पेस के लिए 2 चेन, फिर मैं यहाँ से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 टोटल ये 4 डबल क्रोशे हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल मैं कंप्लीट करूँगी। ये 12 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो एक और मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 फिर 2 चेन स्पेस के लिए, 1 2 फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 4 डबल क्रोशे, इस तरह से। ये देखिए मैं फिर से रात के समय बनाती हूँ तो ये मेरी नींद आने लगी है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ तक दिखाती हूँ, ठीक है। सेम यही है, 11 और 12 सेम रो है। तो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। मैं हमेशा शाम से शुरू करती हूँ और हमेशा मेरा 12 बज जाता है बनाते बनाते, वीडियो शूट करना पड़ता है। तो ये हमेशा शाम का समय बहुत अच्छा होता है। 8 से मैं हमेशा 12 बजे तक बनाती हूँ और इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाते जाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद वाले रो को मैं क्या करूँगी, इस तरह से चेन बना लेना है आपको, 6 चेन, ठीक है। फिर ये चेन को ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है, ठीक है, सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी, इस तरह से लूप तैयार हो जाता है। फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर दूँगी ये दोनों के बीच में। ये देखिए यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है।
ये देखिए ये लूप तैयार हो गई। इसी तरह से ये लूप को आपको तैयार करते हुए जाना है। तो ये 13 रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर मैं 6 चेन बनाऊंगी, 3 4 5 6। फिर मैं इस यहाँ पे इस लूप के अंदर से इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन। ठीक है, ये 6 चेन होने के बाद फिर मैं इस लूप में इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड ये रो को मैं 13 रो को भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी, यहाँ से यहाँ तक, और इसे जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लेट से आती है, तो क्या करें फ्रेंड, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है और ये वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाता है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी, आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास वगैरह घर में ही कराना पड़ता है, तो दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है। हमेशा मुझे 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ही टाइम मिलता है, तो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। अगर थोड़े से मेहमान आ गए तो फिर आपको स्किप कर देना है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं लेट से आपको देती हूँ वीडियो। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स लोग बहुत मैसेज करते हैं कि मैम नई वीडियो दें, तो मैं तोरन की भी डिज़ाइन लाऊंगी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स लोग ये भी बोले हैं, मैसेज किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तोरन की भी डिज़ाइन बहुत जल्दी लाऊंगी। और मेरी एक और व्यूवर्स है जो मुझे आसन वगैरह बनाने बोल रही हैं, तो मैं वो भी पूरा करूँगी, लेकिन धीरे धीरे मैं सारा पूरा करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एक मैंने चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया टोटल। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन, ठीक है, स्पेस के लिए, ये देखिए। फिर मैं यहाँ से 3 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी, टोटल ये 6 हो जाता है इसे काउंट करने पर। तो फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे, और इसे टोटल को काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी। अब ये लुक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से फंदे को ले लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं, अब आपको ये जो यहाँ पे देखिए बीच में जो मैंने जॉइंट किया था उसके बीचों बीच इस तरह से एक चेन ले लीजिए, और इसके बीचों बीच आपको एक डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए। फिर मैं यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी, 1 2 3 फिर यहाँ स्पेस के लिए मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। फिर इसके बाद 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, इस तरह से, ठीक है। ये रो को मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी स्पेस के लिए। फिर ये दोनों के बीच में इस तरह से मैं डबल क्रोशे निकालूँगी, 1, यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकाल लेना है। फिर स्पेस के लिए मैं 1 चेन लूँगी। तो ये देखिए ये पूरा इस तरह से ही करना है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर से करके। यहाँ पे ये नोट लगा हुआ है, इसे मैं काट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सेम ऐसे ही बनाना है। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे,
3 डबल क्रोशे और बीच में 2 चेन का गैप, 3 चेन का गैप, फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, फिर ये दोनों के बीच में 1 डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर 1 चेन, इसी तरह से पूरा ये रो को मैं कंप्लीट करूँगी। 14 रो है ये, तो ये 14 रो भी मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करके आपको बताऊँगी कि कैसे जॉइंट करना है। वैसे आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये जो हमेशा चेन में मैं हमेशा जॉइंट करती हूँ। तो यहाँ पे फिर आपको 1 चेन लेना है इस तरह से, फिर ये जॉइंट, ये जो मैंने यहाँ से निकाला हुआ था, ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ से मैं एक और निकालूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं निकालूँगी 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, और इसे इस तरह से मैं जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 वाले लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। अब मैं यहाँ से स्लिप स्टिच निकालूंगी, 1 2, फिर यहाँ पे 3, इस तरह से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और यहाँ से मैं 6 टाइम, फिर से 5 टाइम मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये 2 हो गया, चेन को मिला के उसे ऐड करने से ये 3 हो जाएगा। अब फिर 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ स्पेस के लिए मैं 3 चेन दूंगी, फिर मैं इसी लूप के अंदर से 3 और डबल क्रोशे निकालूंगी, टोटल ये 6 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 5 6, इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे 1 चेन लूँगी मैं। ठीक है, 1 चेन, और ये जो मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे मैंने बनाई थी, सॉरी। तो मैं यहाँ से इस तरह से नीडल्स को पहले पीछे से आगे की ओर लाऊंगी और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी फंसाते हुए। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए, फिर डायरेक्ट मैं इस लूप में चले जाऊँगी, ये देखिए यहाँ पे, और 6 टाइम मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन। तो ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, स्पेस के लिए 3 चेन, वन 2 3। ठीक है, इस तरह से स्पेस हो जाएगी ये गैप करने के लिए। फिर यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी इसी लूप के अंदर से, 5 डबल क्रोशे निकालूंगी एंड 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं यहाँ पे फिर से स्पेस के लिए 1 चेन लूँगी, 1 चेन इस तरह से आपको लेना है, ये देखिए। फिर मैं फंदे को लेते हुए ये देखिए नीडल्स को मैं क्या कर रही हूँ, पीछे की ओर निकालूंगी। ठीक है, ये देखिए पीछे से फिर मैं
इसे बैक से आगे की ओर ले जाऊंगी। फ्रंट में लाना है आपको इस तरह से, और इसे सिंगल डबल क्रोशे डबल क्रोशे निकालूंगी 1 टाइम। फिर मैं स्पेस के लिए 1 चेन, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, और यहाँ आने पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, इस तरह से काउंट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये देखिए, मैं इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट कर ली। ये 14 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसी तरह से फिर मैं यहाँ पे आके इसे ज्वाइंट कर दी। ठीक है, आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ज्वाइंट करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे पर्पल ऊन का यूज करूँगी, और नीडल्स है 5 नंबर का, क्योंकि ये डबल है तो ये मोटी थोड़ा हो जाता है, ये मोटा थोड़ा हो जाता है, इस कारण मैं यहाँ पे 5 नंबर का नीडल्स यूज करूँगी। फोर प्लाई में मैंने यहाँ पे 4 नंबर का नीडल्स यूज़ किया, और यहाँ पे मैं 5 नंबर का नीडल्स यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरह से नॉट लगा लूँगी मैं। अब ये लूप में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। शायद मैं गलत बता रही हूँ। ये मेरी नींद का कमाल है। तो ये देखिए, इसे मैं यहाँ से करना था मुझे इस तरह से। ये जो मैंने वहाँ पे सिंगल डबल क्रोशे बनाया था, तो यहाँ से इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन लूँगी। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद ये देखिए नहीं निकलेगी, मैं दिखा देती हूँ आपको। फिर इसके बाद इस लूप में, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी एक स्पेस करने के लिए, यहाँ पे जो मैंने 1 स्पेस लिया था। तो इसके बाद मैं यहाँ के लूप में इस तरह से सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से मैं लूप तक जाऊंगी करते हुए। फिर देखिए, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से 3 टाइम आपको निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर मैं इस लूप में 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस लूप के अंदर से यहीं पे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे स्पेस के लिए फिर से 3 चेन का गैप, या 2 चेन भी ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। इस लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकलेगा। ठीक है, फिर सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। ये मैं दिखा देती हूँ फिर से। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा।
फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर यहाँ से आपको ये देखिए मैं पीछे से इन बैक से फिर फ्रंट में आऊँगी और इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे करूँगी। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। अब मैं इस लूप में फिर से वही रिपीट करूँगी। तो ये सारा मैं इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी इसे। ये देखिए यहाँ तक करने के बाद यहाँ तो मैंने 1 चेन पहले से ही लिया हुआ था। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी इस तरह से, और ये देखिए यहाँ से 3 काउंट करना है आपको। इधर से देखिए मैं पलट गई है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं बैक साइड से ही इसे कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस तरह से इसे फंसा लूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, ये नोट लग गई आपको। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से 3 चेन बनाना है यहाँ पे 1 2 3। ये देखिए इसे मैं इस तरह से यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे चुन्नट टाइप का बनाना था तो मैं भूल गई थी, मैं 3 चेन बनाने लगी। तो मैं बता देती हूँ, इस तरह से ये चुन बनती है, प्लेट टाइप की बनती है। तो इसको आपको इस तरह से आप करोगे तभी प्लेट बनेगा वो। सॉरी, बार बार मैं मिस्टेक कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं आप इसे ऐसे फंसा के भी कर सकते हो या सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन मैंने इस तरह से ले लिया। लेने के बाद फिर मैं 1 लूप के अंदर से 1 चेन, 1 लूप के अंदर से 1 चेन करते जाऊँगी। ये देखिए फिर मैं इस लूप के अंदर से 1, इस लूप के अंदर से, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। फिर यहाँ से मैं इस लूप के अंदर से मैं फिर करूँगी 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 चेन स्पेस के लिए। फिर मैं यहाँ से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2। ये देखिए इस तरह से। फिर ये मैं 1 1 1 टाइम करके सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी, ठीक है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, सेम जैसे मैंने ये रो को कंप्लीट किया था 14 रो को, सेम 15 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। फिफ्टीन के बाद आपके 16 और 17 रो भी इसी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए इसी रो में आपकी यहाँ पे ही कंप्लीट क्वांटिटी बढ़ती है।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से नीडल्स को घुसाना है बैक साइड से। ये देखिए पीछे मैं ले गई, फिर यहाँ से फ्रंट में आई, आगे की ओर आना है और इस तरह से नीडल्स को फंसाते हुए डबल क्रोशे निकालना है। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन लूँगी मैं, फिर सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। यहाँ से मैं निकालूँगी, वन डबल क्रोशे, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से 4 टाइम फिर से निकाली इस लूप के अंदर से। तो यहीं पे इसकी क्वांटिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। और फिर आपको यहाँ से फिर मैं 1 सारे लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। फिर यहाँ से आपको निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और यहाँ से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूँगी। ये नीडल्स को आप देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से आपको निकालना है। फिर स्पेस के लिए 1 चेन। तो इसी तरह से यहाँ से निकालूंगी, यहाँ से निकालते जाऊंगी मैं। मेरी लाइट चली गई थी। अब मैं यहाँ से फिर निकालूंगी 4 टाइम डबल क्रोशे और बीच में स्पेस के लिए 3 चेन। ठीक है, तो ये सारा रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे आके मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक करते हुए मैं 1 1 1 1 करते हुए आऊँगी और फिर यहाँ पे मैं आके 1 चेन लेके मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी ये 3 में, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पूरा इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं 2 और डबल रो कंप्लीट करूँगी, 2 और रो को कंप्लीट करूँगी, सॉरी। तो ये देखिए, ये 2 और रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये पूरा देखिए इस तरह का दिखेगा। मैंने आपको बोला था कि इस तरह से ये प्लेट बनती है। तो ये देखिए प्लेट इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है और यहीं पे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ से ये 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी सारे चेन के अंदर से 1 1। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे। अब ये लूप में मैं फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे,
से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन, 1 2 3, ठीक है। फिर मैं यहाँ से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी, टोटल 4, तो 3 एंड 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। तो यहाँ से 1 डबल क्रोशे, इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इसी तरह से ये रिपीट करूंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से इस लूप के अंदर से निकालूंगी और यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन लूँगी इस तरह से और इसे इस तरह से फंसाते हुए मैं नॉट लगा लूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। सॉरी, अब यहाँ नॉट लगाने के बाद यहाँ पे 4 चेन बनाना है। ये देखिए 4 चेन बनाने के बाद 1 लूप को मैं स्किप करते जाऊंगी। ये देखिए इसे मैं स्किप करके इसके बगल वाले लूप में मैं ज्वाइंट करूंगी। ये मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ और इसके बगल में मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर 1 को स्किप करके इसके बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर 1 को स्किप करके इसके बगल में ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, फिर मैं 1 को स्किप करके इसके बगल में ज्वाइंट करूँगी। फिर 1 2 3 4, फिर 1 को स्किप करके इसके बगल में ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन, फिर 1 लूप को स्किप करके मैं यहाँ पे निकालूँगी और सिंगल क्रोशे करूँगी। तो इसी तरह से ये पूरा रिपीट करते जाऊँगी मैं। ये देखिए फिर मैं ये से स्किप करके मैं इसके बगल में कर रही हूँ। हमेशा 1 को स्किप करके उसके सेकेंड वाले में से ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी और ये पूरा इसी तरह से कंप्लीट होते जाएगा। तो मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। लाइट की थोड़ी मेरी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रही है शाम से ही, तो डार्क भी आपको थोड़ा दिख रहा होगा। पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा से आपको दिखा सकूँ। तो ये मैं सिंपल लाइट में ही मैं वर्क करती हूँ, क्रोचेट वर्क। तो ये देखिए फ्रेंड, फिर से मैं इसे स्किप करके यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर मैं 4 चेन बनाऊँगी 1 2 3 4, फिर मैं यहाँ पे स्किप करूँगी और इसके बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर दूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी। ये वही रो चल रहा है। इसे कैसे ज्वाइंट करना है मैं दिखा देती हूँ। इसी कारण मैं फिर से इसे दिखाने के लिए थोड़ा सा छोड़ी हुई थी।
ये देखिए, धागे को इस तरह से आप फंसा फंसा के इसे अंदर की ओर कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी ये, और ये ऐसे ही बहुत बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं जो यहाँ पे इस तरह से गैप छोड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ऊन से वर्क करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं पहले लिप बनाऊंगी। तो ये ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी मैं ये, और ये 4 प्लाई का ऊन है, तो यहाँ पे मैं 4 नंबर के नीडल्स का यूज करूंगी। ठीक है, वन टू थ्री। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे एक और निकालूंगी, फिर यहाँ पे 3 चेन स्पेस के लिए, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे इस तरह से, ये देखिए, है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से फंदे को लेते हुए यहाँ से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर डायरेक्ट आपको इस लूप में पहुँच जाना है, तो इस लूप में मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3 4। यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, यहाँ सिंपली वो 4 डबल क्रोशे बनाना है। फिर मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, बीच में 3 चेन का स्पेस। तो ये देखिए 2 मैंने बना लिया, फिर यहाँ पे बना ली, फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे और बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, आप उज्ज्वल ऊन भी लीजिए या तो वर्तमान ऊन भी लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आपके बीच बीच में पतली ऊन आ ही जाती है। तो मैं यहाँ पे पतली ऊन को निकाल दूँगी। अब फिर से मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, फिर इस तरह से मैं इसी को रिपीट करूँगी। फिर यहाँ पे इसे बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से इस तरह से फंसाते हुए बैक से फ्रंट में लाना है आपको, और इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, फिर इस लूप के अंदर से मैं सेम यही रिपीट करूँगी 4 डबल क्रोशे वाली, और फिर इसके बाद मैं इसको रिपीट करूँगी। तो यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे निकालना है। 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैं यहाँ से फंसाते हुए 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इसी तरह से ये पूरा रिपीट होगा, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। ये लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 4 टाइम में डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से 3 हो गया,
4 डबल क्रोशे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे चेन नहीं लेना था। इस तरह से इसे फंसाते हुए मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करूँगी, डबल क्रोशे, फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए, ये जो मैं चेन बनाई थी यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाले चेन में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। इसी तरह से ज्वाइंट कर देना है। और ये मैं फिर से बताती हूँ कि इस तरह से मैं इसे फंसाते हुए निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये दिखेगी। अब इसके बाद मैं ऑरेंज कलर का यूज करूँगी। ये देखिए, लाइट की ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी है, पता नहीं आज क्या हो गया है लाइट को। तो यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी ज्वाइंट करने के बाद, और यहाँ से मैं 11 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो चेन बनाया हुआ था इसे मिला के ये टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये देखिए, यहाँ पे मैं, ये देखिए, यहाँ जो 4 मैंने बनाया हुआ था, डायरेक्ट आपको इसे स्किप कर देना है। ठीक है, और इसके बगल में ये जो 4 मैंने बनाई हुई थी, तो यहाँ पे इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर से बैक से फ्रंट में आके और डबल क्रोशे 1 निकालना है, फिर यहाँ से फिर इस तरह से निकालना है नीडल्स को, फिर 1 डबल क्रोशे, टोटल 4 डबल क्रोशे मैं इस तरह से बैक से फ्रंट में आते हुए निकालूंगी, इस तरह से। ठीक है, फिर डायरेक्ट आपको इस लूप में पहुंचना है। यहाँ आपको चेन नहीं लेना है, और इसे जो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ था इसे स्किप कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर से आपको यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए जाना है 12 टाइम। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे इसे स्किप करके इसके बगल में 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, बैक से फ्रंट में लाना है और 1 डबल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से मैं 4 टाइम निकालूंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इस लूप में पहुंचूंगी और यहाँ से 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से। अब मैं ये ऐसे स्किप करके फिर मैं यहाँ पे इस तरह से नीडल्स को देखिए पीछे से आगे की ओर ला रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर पीछे से आगे की ओर, फिर इस तरह से निकालना है आपको डबल क्रोशे, यानी बैक से फ्रंट में ला के डबल क्रोशे निकाल लेना है। तो फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाऊंगी और थोड़ा मैं आपको फिर से दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं
कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे लाके मैं इस तरह से जॉइंट कर दी। अब मैं यहाँ पे पिंक ऊन का यूज करूँगी। ये देखिए पतली पतली ऊन है, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैं 5 नंबर की नीडल्स यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से नॉट लगा लेना है आपको। तो मैं आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमेशा इस तरह से नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो इसके सिधाई वाले लूप में मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है ज्वाइंट करते हुए। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी, 1 2, ठीक है। इस तरह से 2 चेन लेने के बाद अब मैं इसके बगल वाले लूप में, ये देखिए इसके बगल वाले लूप में मैं इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर जहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है यहाँ से मैं 3 टाइम डबल चेन बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ये जो लूप तैयार हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लूप जो तैयार हो गई, इस लूप से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3, है ना, इस तरह से। ये हो गया 3, यहाँ टोटल 4 हो जाता है ये चेन को मिला के। फिर इसे आपको स्किप करके इसके बगल में डालना है। तो मैं ये देखिए इस तरह से इसके बगल में डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 2 चेन मैंने बनाया। फिर इसके बगल वाले लूप में मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन 1 2 3 और इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये जो लूप मैंने तैयार किया है, 1 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 और 3, सॉरी, इस तरह से 3 डबल क्रोशे मैं निकालूंगी। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ देखिए इसे मैं स्किप करके, ये देखिए मैंने इसको स्किप किया, फिर मैं इसके बगल में इस तरह से ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए, ठीक है, ये इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 चेन, फिर इसके बगल वाले लूप में आपको इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ से ज्वाइंट करते हुए 1 डबल क्रोशे निकालना है। फिर जहाँ ज्वाइंट है वहीं से 3 चेन बनाना है। फिर इस लूप के अंदर से, ये देखिए इधर वाले लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे मैं इसे स्किप करके इसके बगल में करूँगी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैं करी स्किप इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बन चुका है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं उस तरह का बना रही थी तो वो मिस्टेक हो गई, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसे फिर से निकाल के मैंने किया, मैं कर रही थी उसे, तो ये तब भी देख लीजिए। ये इस तरह से लूप के अंदर से निकालना है, 3 टाइम डबल क्रोशे,
ये देखिए, यहाँ पे मैं स्किप कुछ भी नहीं की हूँ, साथ में पूरा करते जा रही थी। तो यहाँ पे आपका 4 बन गया था और यहाँ पे मुझे स्किप करना पड़ेगा 1 को। ये ज़्यादा ही हो गई, क्वांटिटी में बढ़ गई है। तो इसकी फ्लावर की पंखुड़ी आपकी बन रही है 5 टोटल, ठीक है। तो मैं इसे भी ट्राई करके देख लेती हूँ कि कैसे दिख रही है ये। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 पंखुड़ी बन चुकी है इसकी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे स्किप कर देना है, ठीक है। अब इसके बगल वाले में मैं इस तरह से नीडल्स को फंसाऊँगी और यहाँ से 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर मैं इसके बगल वाले नीडल्स से फंसाते हुए 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बगल बगल में स्किप कर दी मैं, और डायरेक्ट मैं ये लूप में जाऊँगी। फंदा नहीं लेना है यहाँ पे, ये डायरेक्ट इस लूप में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको कर लेनी है। तो इसे स्किप करके यहाँ पे आपको पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर यहाँ से 2 चेन, फिर इसके बगल वाले लूप से 1 डबल क्रोशे, फिर मैं यहाँ से 3 चेन लूँगी और यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, इसके बगल में मैं इस तरह से इसे जॉइंट कर दूँगी। तो मैं इसमें आपको इस तरह से भी दिखाऊंगी और मैं उस तरह से भी आपको दिखाऊंगी, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरह से करो। तो ये देखिए इस तरह से मैं फिर कर रही हूँ और ये लूप को तैयार की मैंने। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3, इस तरह से निकालते हुए जाना है। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है लूप को, इसके बगल वाले लूप में से जॉइंट कर देना है। तो इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैं 5 पंखुड़ी बनेगी, इसमें भी 5 पंखुड़ी बनेगी। फिर से आपको दिखाती हूँ मैं। इस तरह से 2 चेन बनाना है, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल लेना है और ये जो जॉइंट जहाँ है वहाँ से 3 चेन, फिर ये जो लूप तैयार हुआ यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे स्किप नहीं करूँगी, इसके बगल में ही जॉइंट कर दूँगी। फिर मैं यहाँ से वही रिपीट करूँगी। यहाँ से फंसाते हुए करना है। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन, फिर इसके बगल में करना है आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगी, लेकिन कुछ पता नहीं मुझे बहुत घना लग रहा है। ये फ्लावर बहुत ज़्यादा ही घनेदार दिख रही है। तो मैं जैसे पहले करी थी वही मुझे सही लग रहा था, तो ठीक है। अब फिर से इसे इस तरह से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी।
फिर इस तरह से नीडल्स को फंसाते हुए ये देखिए इधर मैं बैक से फ्रंट में ला रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, और ये डायरेक्ट इससे यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे आप इसे स्किप करके इधर भी ज्वाइंट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे इस तरह से लूप तैयार करना है और इस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है और ये चेन को मिला के ये 4 हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, फिर यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे चेन बनाऊँगी। तो इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा। फिर यहाँ से मैं इस तरह से बगल बगल में स्किप करूँगी और 2 डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगी ये फ्लावर। ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत, मैं पहले वाले ही मैं सही बना रही थी कि मुझे बहुत घना दिख रहा है, तो मैं सोचती कि फिर से मैं आपको उसी टाइप का बना के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए फ्लावर इस तरह से दिख रही है, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये फ्लावर। और यहाँ पे मैं 2 आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि वो मैं आपको बोल ही रही थी कि फ्लावर मुझे बहुत घनेदार दिख रही है तो अच्छा नहीं लग रहा था ये। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ बना के कि मैं यहाँ पे 4-4 करके पंखुड़ी तैयार कर रही हूँ फ्लावर की। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये बहुत घना दिख रहा था ये, और यहाँ पे मैं 4 कर रही हूँ, 1 2 3 4। ये मुझे सही लगा। ये देखिए सारे में मैं इसी तरह से कर रही हूँ। तो मैं सोची कि इसे क्यों उघाड़ूँगी, इसे निकालने से अच्छा है कि मैं रहने दे देती हूँ। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये बहुत वेटफुल दिख रहा है। ठीक है, तो ऊन भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी। जैसे मैं इसको स्किप कर रही थी, आपको स्किप नहीं करना है, आपको नीचे वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ पे 2 चेन, जैसे मैं बता रही थी आपको, 1 2 चेन। फिर यहाँ पे इसके बगल वाले लूप में आपको यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। और जहाँ जॉइंट है वहीं पे आपको 3 चेन बनाना है। इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशे 3 टाइम निकाल रही हूँ और यहाँ पे 1 को स्किप करके, यहाँ दिखाती हूँ मैं, इसे स्किप करके इसके बगल में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ये इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ से बगल से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। ठीक है, 1 2 3 चेन। अब यहाँ से क्या करूँगी, मैं इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। जैसे मैं उसमें निकाल रही थी सेम वही रिपीट करना है, बस इसकी क्वांटिटी को मैं दिखा रही हूँ कि कैसे से कम करना है। ठीक है, नहीं तो सेम वही बनेगी, नहीं तो आप फिर मेरे मैसेज में लिखोगे कि आपने मुझे नहीं बताया। तो ये मैं बता देती हूँ आपको। फिर देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन बना रही हूँ। मुझे जो सही लगता है फ्रेंड, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही बताऊँ, मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ कोई भी चीज़ को। अगर मुझे लगता है कि यहाँ गलत है तो यहाँ मैं इस तरह से मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि इस जगह से मैंने गलत बनाया था, ये मैं बता भी देती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं 3 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। बस इसमें क्या करना है, आपको 1 लूप को स्किप करते हुए जाना है। ठीक है, ये देखिए मैं फिर इसे स्किप करके इसके बगल में से ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से ये 3 टाइम आपको स्किप करना है, सॉरी 4 टाइम।
यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब मैं इसके बगल में निकालूंगी। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन। फिर मैं यहाँ से इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बची हुई नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी में ज्वाइन कर दूँगी। इसके स्किप करने का तो अब ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहीं पे ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। तो ये आपका 4 यहाँ पे पंखुड़ी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से नीडल्स में फंदे को लेना है, इसे स्किप करके इसके बगल में इस तरह से नीडल्स को फंसाना है। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पीछे से आगे की ओर ला रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर से क्या करना है आपको, फिर मैं यहाँ से बैक से फ्रंट में लाऊंगी और इस तरह से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये तैयार हो गया और किनारे किनारे मैंने स्किप कर दिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। फिर यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ फंदा नहीं लेना है, सॉरी। अब यहाँ पे ये जो लूप है सबसे लास्ट वाला, ये मैं यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर यहाँ पे इसके बगल में सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ से 1 चेन, सेम वही रिपीट होगा फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे रिपीट कर रही थी। फिर इसे 1 को स्किप करके इसके बगल में मैं ज्वाइन करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए इस तरह से। यहाँ स्किप करके यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। फिर 2 चेन, फिर इसके बगल में डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे, देखिए इस तरह से। फिर 1 को स्किप करके इसके बगल में ज्वाइंट करना है। फिर 2 चेन, फिर बगल से 1 डबल क्रोशे और यहाँ जो जॉइंट है यहाँ से 3 चेन, फिर इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे। तो फ्रेंड ये देखिए, मैं आपके रिक्वेस्ट के लिए, आपने बोला था कि मैम धीरे धीरे आप बताइए, तो मैं बहुत स्लोली में ही बता रही हूँ। अब इससे ज़्यादा स्लो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं बहुत लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ये देखिए, सर कैमरा हिल गया है मेरा। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर यहाँ इसके बगल से मैं इस तरह से करूँगी, फिर 3 चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। अब यहाँ पे देखिए फिर से सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर मैं यहाँ पे इस तरह से फंदे को लेते हुए फर्स्ट वाले को स्किप करके सेकंड में मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर इसके बगल से डबल क्रोशे निकालूंगी और
इस तरह से इसे जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे यह देखिए चेन बना हुआ है जो, तो सबसे ऊपर वाले चेन में मैं इसे जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, सॉरी 2 था, तो 2 में आपको इस तरह से जॉइंट करना है, इस तरह से देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये फ्लावर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी सिस्टर है जो कि वो भी अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो यूट्यूब चैनल में अपनी वीडियो पोस्ट करती है, तो उनकी भी वीडियो आप इसी तरह से देखें और प्यार दें। तो ये देखिए इस तरह से इसे अंदर की ओर कर लेना है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी फंदे से इसे फंसाते हुए इसे अंदर की ओर कर दें। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। बहुत खूबसूरत सा उभर के ये डिज़ाइन आ रहा है। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन दिख रहा है और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा डार्क हो गया है कलर, लेकिन तभी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इसे देखने के लिए थैंक यू सो मच।